हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास में। यहाँ पर हम साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे एंड उनसे रिलेटेड उनके आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। ठीक है, तो जो चर्म रोग के उपचार में जो रेडियो आइसोटोप यूज किया जाता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारा डी सी, रेडियो फास्फोरस। रेडियो फास्फोरस हमारा चर्म रोग के उपचार में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आइसोटोप क्या होते हैं? एक होता है आइसोटोप, एक होता है आइसोबार्स। ठीक है, आइसोटोप होते हैं जिनको समस्थानिक बोला जाता है, आइसोबार्स जिनको समभारिक बोला जाता है। ठीक है, तो समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक ऐसे परमाणु 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 पदार्थ होते हैं, समस्थानिक ऐसे परमाणु पदार्थ होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक सेम रहता है, परमाणु क्रमांक बराबर रहता है। ठीक है, और आइसोबार्स जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, ऐसे परमाणु पदार्थ जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है, आइसोबार्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, रेडियो फास्फोरस। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन है, पहला है सीसा, दूसरा है कोबाल्ट, तीसरा है फास्फोरस, चौथा है आयोडीन। तो सबके परमाणु क्रमांक हम लोग देख लेते हैं। पहला सीसा, सीसा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 82, और इसका परमाणु भार कितना होता है? 207। ठीक है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है, इसका परमाणु भार 58। ठीक है, फास्फोरस को हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 15, इसका परमाणु भार होता है 30। ठीक है, आयोडीन को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 53, इसका परमाणु भार होता है 126। ठीक है, फास्फोरस दो तरीके का होता है, एक लाल फास्फोरस, एक सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, दोनों फास्फोरस के परमाणु क्रमांक हमारे कितने रहते हैं? सेम रहता है, 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं का आकार कैसा हो जाता है? ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार कैसा हो जाता है? तो इसका आंसर क्या है? लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। जब मनुष्य बहुत अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है तो मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको आरबीसी बोला जाता है, उनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब मनुष्य बहुत ज़्यादा हाइट पर जाता है तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होने से जो मनुष्य का जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, वो घट जाता है, इसी कारण इसकी संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए, टूथपेस्ट में यूज किया जाता है, कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है एंड फ्लेयर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल, जो कृत्रिम सैटेलाइट रहता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट रहता है, उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा रहता है वो अपने आप को वेटलेस, भारहीन महसूस करता है। क्यों महसूस करता है? क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल अभिकेंद्र बल के समान होता है। इसका आंसर क्या है हमारा? पृथ्वी का जो आकर्षण बल है हमारा, वो अभिकेंद्र बल के समान होता है। ठीक है, अब देखिए अभिकेंद्र बल क्या होता है? एक होता है अभिकेंद्र बल, एक होता है अपकेंद्र बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल क्या होता है? जो हमारा केंद्र की तरफ लगता है। और अपकेंद्र बल क्या होता है? अपकेंद्र बल हमारा अभिकेंद्र बल के प्रतिक्रिया के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए सैटेलाइट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट रहता है। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो किसी न किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का एक उपग्रह है, पृथ्वी क्या है? सूर्य का एक उपग्रह है, सूर्य के चारों चक्कर लगाता है पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह बोलता है। इसी तरह चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस तरह हमारे दो नेचुरल सैटेलाइट हैं। ठीक है,
कृत्रिम उपग्रह क्या रहते हैं? कृत्रिम उपग्रह हमारे ऐसे उपग्रह रहते हैं जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, उनको कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण है, पहला है स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट जो सोवियत संघ द्वारा 1957 में भेजा गया था। ठीक है, दूसरा है आर्यभट्ट जो भारत द्वारा भेजा गया था। ये भारत का पहला सैटेलाइट, आर्यभट्ट क्या है, भारत का पहला सैटेलाइट जो 1975 में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो हमारे एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातुओं से हम लोग जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं, इन तीनों की मिश्र धातुओं से बनाए जाते हैं। अब चुंबकीय पदार्थ कितने तरह के होते हैं? चुंबकीय पदार्थ हमारे निम्न तरीके के होते हैं। लौह चुंबकीय जिसको फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है, अनुचुंबकीय जिसको पैरामैग्नेटिक बोला जाता है, प्रतिचुंबकीय जिसको डायामैग्नेटिक बोला जाता है, लघु लौह चुंबकीय मतलब फेरी चुंबकीय, और एंटी फेरी चुंबकीय। इस इतने तरह के हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? ठीक है, इसमें से हमें बताना है, इसमें 4 घटनाएं दी हुई हैं, इसमें से बताना है कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। ठीक है, तो पहला है हमारा सामान्य आपेक्षिक सिद्धांत जो आइंस्टीन ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत तो मैक्स बोर्न ने बेतार सिग्नल भेजा था, और मैडम क्यूरी ने नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो इसमें से कौन सी घटना पहले घटी थी? हमारी मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। मार्कोनी जो बेतार सिग्नल होता है, टेलीफोन का जनक इन्हीं को माना जाता है। जो भी बेतार सिग्नल था वो हमारे मार्कोनी के द्वारा पहली बार भेजा गया था। ठीक है, तो यही घटना सबसे पहले हमारी घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफी में कौन से रंग प्रयोग होते हैं? जो फोटोग्राफी होती है हमारी उसमें कौन से रंग प्रयोग होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? लाल, नीला, हरा, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, अब देखिए फोटोग्राफी की शुरुआत हमारी कहाँ से हुई थी? फ्रांस से हुई थी, और 1839 ईस्वी में हुई थी। 1839 ईस्वी में फ्रांस ने इस आविष्कार को मान्यता दी थी। अब देखिए कलर्स हमारे कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा प्राइमरी कलर, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर कौन कौन से रहते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू, इनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कलर। ठीक है, दूसरा क्या होते हैं? सेकेंडरी कलर, जिनको क्या बोलते हैं? येलो, मैजेंटा और क्यान। ठीक है, ये हमारे सेकेंडरी कलर होते हैं। इन 6 कलर से मिलकर हमारा कौन सा कलर बनता है? वाइट कलर बनता है। ठीक है, तो रंग कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। प्राकृतिक रंग होते हैं और दूसरे हमारे द्वितीयक रंग रहते हैं। प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें से तेज उत्फुलन होता है, उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर हम लोग डालते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अब देखिए खाने के सोडे के बारे में हम लोग जानते हैं। खाने के सोडे को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, इसको मीठा सोडा या खाने का सोडा कहा जाता है, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, जो बहुत सारे व्यंजन बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसका IUPAC नाम क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी, जिसका श्रेय किसको कहा जाता है? हेनरी कैवेंडिश को जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज सबसे पहले किसने की थी? 1772 ईस्वी में कार्ल शीले नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की खोज किसने की थी? जोसेफ ब्लैक ने की थी। जोसेफ ब्लैक ने हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की थी। कब की थी? 1754 में। ठीक है, एक ऐसी गैस है, एक रंगीन गैस है जो हल्की अम्लीय होती है हमारी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर क्या है इसका? श्वेत श्याम प्रिंट। एक कलर्ड प्रिंट आउट होता है, ठीक है, एक ब्लैक एंड वाइट आपका प्रिंट आउट होता है। तो जो ब्लैक एंड वाइट हमारा फोटो प्रिंट होता है, इसकी जो लाइफ टाइम होता है, इसका क्या होता है?
लंबा होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज हमने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं।